रास्ता क्या है? वो लोग तो कह रहे हैं कि कानून है, एक्ट है 1949 में, उसमें 4 सवर्ण हिंदू का कब्जा है या हिंदुओं का कब्जा है, ये बताइए पहले तो। देखिए, अब मैं एक्चुअली जो आप जो बोल रहे हैं, जो 1949 का जो कानून है बीटी एक्ट, उस एक्ट को ऐसे भी आर्टिकल 13 कहता है कि ये 1950 के पहले के कानून ऐसे नल एंड वॉइड है, तो टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हम ये कानून को नहीं मानते हैं और बौद्धों का स्थल बौद्ध ही संचालन कमेटी में रहे, किसी अन्य धर्म के नहीं रहे। यदि प्रावधान ऐसा नहीं है तो हमको भी रख दीजिए दूसरे धर्मों के तीर्थ स्थल पर, हम भी कमेटी में बैठेंगे अयोध्या में। लेकिन जो बौद्ध जो हम लोग जो शांति से अपनी मांग रखते हैं, इसका मतलब यही नहीं है कि अब बौद्ध चुप रहेगा। यही संघर्ष हम चले जाएंगे। और आज मुख्यमंत्री जी से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पश्चात हम लोग मेमोरेंडम देंगे। लगभग यहाँ भारत के जितनी भी प्रमुख संस्थाएं हैं, बौद्ध संस्थाएं, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों के यहाँ पर मेमोरेंडम है जो हम लोग मुख्यमंत्री को देने जा रहे हैं। लगभग 40-50 हज़ार सिग्नेचर आई हुई है, उस सिग्नेचर को मुख्यमंत्री को देंगे। बौद्ध को न्याय चाहता है। बौद्ध के जो सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है, इसमें कमेटी में संपूर्ण रूप से बौद्ध हो, यही हमारी मांग है। 1949 में बना कानून है, मतलब संविधान लागू होने से पहले। जी, वो कानून है। उस कानून को पूरी तरह से निरस्त करे, यही हमारी बौद्धों की मांग है। तो बिहार सरकार को बदलना है या मोदी जी को बदलना है? देखिए, ये कानून जो कह रहा है, ये बिहार सरकार का कानून है। इसके लिए हम लोग ने पत्राचार भी किए। पत्राचार का रिप्लाई आता है, ये कानूनी मामला है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट का 2013 का जो हमारे पास ये है, वो जजमेंट नहीं, वहाँ पे उसमें क्या कह रहा है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है। कोई कह रहा है लेजिस्लेटिव मैटर, कोई कह रहा है ये जुडिशरी मैटर। तो हमने तय की। सोचिए, मैं एक अयोध्या का मामला सुप्रीम कोर्ट से सुलझता है, और जाति जनगणना के लिए जाइए, चाहे महाबोधि मंदिर के लिए, वो कह रहे हैं कि ये भैया सरकार करेगी। बहुत होशियारी है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट दिखाएगी, केंद्र दिखाएगी राज्य को, और राज्य दिखाएगी केंद्र को। हम एक ही मांग करते हैं। आज जो अनागरिक धम्मपाल की 160वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम लोग ने एक पटना में एक शांति रैली की है, सरकार को ज्ञापन दी है। अब बहुत सारी बातें हुई है, कल हम लोग बैठ रहे हैं। यदि सरकार कुछ एक टाइम पीरियड पर कुछ निर्णय नहीं देती है तो हम ये आंदोलन और चरम आंदोलन हम लोग देश भर में करेंगे। सोचिए, इस आंदोलन को समर्थन के लिए राजनपाल गौतम आए हैं, अब कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, क्या कहेंगे विधायक? सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को अनागरिक धम्मपाल जी की जयंती पर और पेरियार इनी रामास्वामी नायकर जी की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ, हमें किसी भी पचड़े में नहीं पड़ना है। हमें स्पष्टतः पता है कि ये लेजिस्लेटिव मैटर है, ये बिहार की सरकार को करना है, और बिहार की सरकार की नीयत ठीक नहीं है तो वो जल्दी कर दी जाएगी। ये इस भरोसेमान है कि बहुत शांति के रास्ते पे चलने वाले हैं, तो ये कभी भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। नीतीश जी के बारे में तो कहा जाता है, आप जो खड़े हैं, पार्क भी बनवा दिया, जेल था, बहुत काम किया, बुद्धिस्ट, वो अपने आप को बुद्धिस्ट समझते हैं, और बुद्ध सर्किट का बड़ा विकास किया उन्होंने, नालंदा, राजगीर गया। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जहाँ चर्च का संचालन ईसाइयों के बजाय कोई दूसरे धर्म का आदमी करता हो, या मस्जिद का संचालन मुस्लिम के सिवाय कोई दूसरा करता हो, या फिर गुरुद्वारे का संचालन सिख के अलग कोई और करता हो, या मंदिर का संचालन हिंदुओं से अलग कोई और करता हो। तो जब उन धर्म के लोग अपने अपने आस्था के केंद्र का संचालन करते हैं, तो फिर बौद्धों के आस्था का केंद्र, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहाँ से पूरी दुनिया को शांति मानवता का संदेश गया, उस महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 पंडे क्यों हैं? इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। अच्छा, उसमें हिंदू हैं सर या सवर्ण हिंदू हैं? भाई सीधा कहूँ तो ब्राह्मण है, सीधे शब्दों में तो ब्राह्मण है। और चूंकि पूरे दुनिया से बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग आते हैं, आस्था है सबकी, अरबों खरबों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, कहाँ जा रहा है वो? उससे शिक्षा के केंद्र बनने चाहिए थे, ज्ञान के केंद्र बनने चाहिए थे, स्वास्थ्य के केंद्र बनने चाहिए थे, लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है? तो सोचिए, राजनपाल गौतम और आरजेडी के विधायक इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। क्या आप विपक्षी दल के विधायक हैं, सरकार से कुछ बात होगी आप लोग की, विरोध प्रदर्शन करेंगे? देखिए, सदन में हमने पिछले मानसून सत्र में हमने सवाल को उठाया था, 1 साल से ज़्यादा समय बीत गए,
सरकार का कोई जवाब नहीं आया। 3 पत्राचार हमने किया, लेकिन इस पे कोई जवाब नहीं आता है। उल्टा वहाँ स्पीकर बोलते हैं कि वहाँ शिवलिंग है। मालूम है आपको? हमने कहा कि पूरा भारत बौद्ध में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और इतिहास पढ़िए, तो इस पर उन्होंने बैठो उनका विशेषाधिकार है। लेकिन ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। भारत में बहुत तेजी से हमारे मूल निवासी लोग बन रहे हैं और अपने मूल धर्म को तेजी से पहचान रहे हैं और वो जान रहे हैं कि इस मनुवादी व्यवस्था में, वर्णवादी व्यवस्था में हम कितने ठगे गए हैं। और सबसे पहले हमको धार्मिक गुलाम बनाया गया, उसके बाद शैक्षणिक गुलाम बनाया गया, फिर मानसिक गुलाम बना करके हमारा पूरा शोषण किया गया। तो हम इन तमाम शोषण के माध्यम को समझ रहे हैं और इसीलिए बुद्ध के बताए हुए रास्ते की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो या यहाँ फतेह बहादुर हो या